तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के बैंक खाते में आधार लिंक है यानी डीबीटी इनेबल है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए वो बैंक आपका पीएम किसान योजना में भी मान्य होना चाहिए। अगर आप जिस बैंक में आधार लिंक करके रखें, आधार सीडिंग करके रखे हैं और आपका डीबीटी इनेबल है यानी डीबीटी का पैसा जा सकता है, वह बैंक पीएम किसान में भी मान्य होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक नया स्टेटस यानी पीएफएमएस बैंक का स्टेटस जारी किया है। हालांकि इसका लिंक बहुत से किसानों को नहीं मिलता, यह स्टेटस तो बहुत पहले से है लेकिन लिंक नहीं मिलता। किसान स्टेटस चेक कैसे करें, इसका ऑप्शन कहां पर है, इस तरह से सवाल करते हैं। तो चलिए आज हम आपको पीएम किसान योजना में बैंक स्टेटस यानी पीएफएमएस बैंक स्टेटस चेक करने का छोटा सा सटीक तरीका बताएंगे। आप अपने ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिस किसान का भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अभी लिंक किया है तो इसका पीएम किसान में भी मान्य हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करना अनिवार्य है। आप भी अगर बैंक खाते में आधार लिंक है तो पीएम किसान में मान्य है या नहीं है, ये भी चेक जरूर कर लेना। उसके बाद लाभार्थी को बैंक स्टेटस चेक करने के लिए गूगल में जाकर सर्च करना है पीएम किसान पीएफएमएस बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो। आगे माही इन्फो नाम ज़रूर डालना है। अभी आपको बता दूं, माही इन्फो नाम इसलिए डालना है क्योंकि ये लिंक आपको पीएम किसान के पोर्टल पर अब नहीं मिलेगा। पीएम किसान के पोर्टल को अब है वो ये ऑप्शन हटा दिया है क्योंकि डाटा की सिक्योरिटी की वजह से ये ऑप्शन हटाया गया था। लेकिन अब आपको ये स्टेटस चेक करने के लिए माही इन्फो की वेबसाइट में ऑप्शन जोड़ा गया है। हमने माही इन्फो की वेबसाइट में ऑप्शन जोड़ दिया है। तो डायरेक्ट आपको ऊपरी पर जो लिंक मिल रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको एक आध ऐड दिखाई देंगे, नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे किसान रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना ही यहाँ पर आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, अगर नहीं है तो यहीं पर आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध है, तो हम डायरेक्ट नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर बैंक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। और अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बैंक स्टेटस का ऑप्शन आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि अगर ACCP लिखा है तो एक्सेप्ट है, अगर RJCT लिखा है तो रिजेक्ट है। या आप खुद समझ लीजिएगा, अगर PEND लिखा है तो पेंडिंग है। इसका मतलब है कि अभी जांच चल रही है, अभी ना ही तो रिजेक्ट हुआ है ना ही अभी एक्सेप्ट हुआ है। तो इस तीनों स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है, आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से पेंडिंग दिखाएगा और यहाँ पर अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद इस तरह से स्टेटस ओपन हो जाएगा। आपका कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इस किसान का रिजेक्ट है, रिजेक्ट ड्यू टू नो रिस्पॉन्सिव विद इन स्पेसिफिक डेज, इस तरह से कारण लिखा हुआ है। आपका और भी कारण हो सकता है, अपनी कोई बैंक की समस्या है तो वो यहाँ पर दिखाई जाएगी, रीज़न दिखाया जाएगा। अगर कोई भी समस्या नहीं है तो ACCP एक्सेप्ट लिखाएगा। अगर कोई पेंडिंग है यानी जाँच नहीं हो रही है, जाँच चल रही है, तो उस स्थिति में पेंडिंग दिखाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसी के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर रिजेक्ट है, पेंडिंग है तो पैसा नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट है तो आपको पैसा मिलेगा। ये पीएम किसान के सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। अगर आप इस योजना का फ़ायदा रेगुलर लेना चाहते हैं तो ये स्टेटस आप ज़रूर चेक कर लेना, अन्यथा आपको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अपना कारण चेक करके सुधार भी करा लेना। माही इन्फो की वेबसाइट में हर एक कारण का आपको सुधार भी मिल जाएगा। अगर आपका बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, UDI डिसेबल है, UDI इनेबल है, या फिर आपका कोई पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट है, तो उसका भी आपको सुधार माही इन्फो की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर अपना सुधार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।